जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक कॉल आया मेरे पास पंजाब से, जिसमें एक हमारा जवान है, उसके परिवार से मेरे पास कॉल आया। उनकी माता जी ने और उनकी सिस्टर ने कॉल करके मेरे को बताया कि जी हमारे बच्चे की शादी है, और उनकी सिस्टर ने बताया कि सर भाई की शादी है, लेकिन वो उदास है। तो हालांकि मैंने पूछा, भाई शादी है तो उदास क्यों, उसको तो खुश होना चाहिए। बोले नहीं सर, ये उदास इसलिए है कि इसको छुट्टी नहीं मिली और ये भाग के आ गया। अबे जिस बंदे की शादी हो और वो भाग के आया हो, इसके पीछे नॉर्मल रीजन तो होगा ही नहीं। और आज ये कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें गलती किसकी है। उस जवान की जो शादी है, शादी का पूरा अरेंजमेंट हो चुका और उसको भागना पड़ा, या उस कमांडिंग ऑफिसर की, उस सीओ साहब की, जिसने उसकी छुट्टी नहीं बनाई, या उनके एसएम साहब जिन्होंने सीओ साहब को गाइड नहीं किया, या सीओ साहब को कहा नहीं कि आप बंदे की छुट्टी बना दो, या फिर इस सिस्टम की कमी है। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुने और इस वीडियो को शेयर करके हमारे उस सीओ साहब तक पहुंचाएं। आज भी अगर वो सीओ साहब और एसएम साहब चाहें तो बंदे की लीव स्लिप भागने के बाद भी उसके घर पर भेज सकते हैं, और वो खुशी खुशी वो और उसका परिवार शादी को सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो शादी तो करेगा ही, लेकिन उसके दिमाग में एक बोझ रहेगा कि यार जाने के बाद मेरे को क्या पनिशमेंट देगा, क्या होगा भविष्य में मेरा। ये सोच सोच कर उस जवान की शादी और शादी के बाद का जो उसका अपने परिवार और पत्नी के साथ बिताएगा जो समय, वो भी डिस्टर्बेंस में चलेगा। ये चीज़ हमारे सीओ साहब को मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनके सीओ साहब का नंबर मैं लेकर ही कहानी उनके पास भी भेज दूंगा। हालांकि ये बंदा दीपावली से पहले भाग कर आ गया था और उस दिन मेरी बात हुई थी, लेकिन कुछ दीपावली की वजह से, कुछ और कामों की वजह से मैं भी बिजी था। और आज मेरे को एकाएक याद आया कि यार उसकी तो शादी नज़दीक आ गई, और उसकी लीव स्लिप भेजी है या नहीं भेजी, या उसको वापस जाने के बाद क्या पनिशमेंट मिलेगी। उस बंदे से मेरी लगभग, उनके परिवार से मेरी 24 मिनट मेरी बातें हुई। तो मैंने उनको क्या सलाह दी, और इसके ज़रिए मैं चाहता हूं कि आप इसको वहां तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है उस जवान की ये शादी, वो खुशी खुशी से शादी करे और खुशी खुशी से अपनी ड्यूटी पे जाए। नहीं तो वो शादी भी खुशी से नहीं कर पाएगा और वहाँ जाने के बाद ड्यूटी भी खुशी से नहीं कर पाएगा। हमेशा उसके दिमाग में ये रहेगी, और उसके परिवार के दिमाग में भी, उसके परिवार के दिमाग में भी, जो उन्होंने मेरे को शब्द बोले कि सर क्या फौज में ऐसा ही होता है, क्या आपके अधिकारी इसी तरह करते हैं। तो ये जो विषय है, रविंद्र फौजी को बोलते हैं कि रविंद्र फौजी यार ऐसे वीडियो बना देता है, फौज की बदनामी। हम फौज की बदनामी नहीं कर रहे, बल्कि वो जो सीओ साहब हैं या वहाँ के एसएम साहब हैं, उनको सिर्फ हम आईना दिखाना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में है। अच्छाई करना भी आपके हाथ में है, और उस अच्छाई को बुरा करना चाहते हो, अपनी पावर का दुरुपयोग करना चाहते हो, तो वो भी आपके हाथ में है। बहुत से लोग यहाँ कहेंगे कि रविंद्र फौजी तो ऐसी बातें करता है, भाग गया तो पनिशमेंट तो मिलेगी, क्यों भाग के गया। तो आप सभी को पता है, शादी अगर बंदा लड़ाई में है तो भी शादी के लिए छुट्टी मिलती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। और जब सामान्य समय चल रहा हो तब तो जरूरी है कि उसको छुट्टी दी जाए। ये सब जो आर्मी एक्ट में प्रावधान बने हुए हैं उसके अनुसार शादी के अंदर किसी की आज तक छुट्टी नहीं रुकी है, और इसकी भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन छुट्टी की समय सीमा, लड़ाई हो तो कम, नॉर्मल समय चल रहा हो तो जो पूरी छुट्टी मांग रहा है उसको दी जानी चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर कोई भाग भी गया
तो कमांडिंग ऑफिसर अगर सही है तो भागने के बाद में भी उसकी छुट्टी बना सकता है। बहुत से यहाँ जो चमचे हैं ना अलग अलग कमेंट्स करेंगे, तो फिर पूरी कहानी ज़रूर सुन लेना। और ये मेरे सामने की बात है, मेरी खुद की बटालियन में एक बार हमारे सीओ साहब वो एक ही चीज़ बोलते थे कि भाई जवान का वेलफेयर, मुझे पता नहीं है, अगर आप उससे सब अधिकारियों को एक ही चीज़ बोलता था, जितने भी कंपनी कमांडर हैं, जितने भी जेसीओ साहब हैं, एसएम साहब, उनको ये बोलता था कि ये बंदे ही, पूरी रेजिमेंट इन्हीं के भरोसे चल रही है, तो इनका वेलफेयर भी हमारा काम है। और मेरे सामने की बात है, एक बंदा उस समय छुट्टी मांग रहा था, नहीं मिली। कंपनी कमांडर से उसने कोशिश की, कंपनी कमांडर ने मना कर दिया, लेकिन वहाँ इतनी ज़रूर गलती थी कि वो सीओ के पास नहीं गया। लेकिन वो बंदा भाग गया ऐसी स्थिति में, और कंपनी कमांडर ने उसकी अपसेंटिंग रिपोर्ट दे दी कि ठीक है साला भाग गया तो इसकी रिपोर्ट दो। लेकिन रिपोर्ट जाती है सीओ साहब के पास, और जब सीओ साहब के पास रिपोर्ट गई तो सीओ साहब ने उस कंपनी कमांडर को, एसएम साहब को और उनके कंपनी सूबेदार को बुलाया, और सब लोगों के सामने कि बंदा भागा है तो तुम्हारी गलती है। कोई नॉर्मल काम के लिए नहीं कि छुट्टी नहीं मिली वो भाग रहा है, उसके घर में समस्या थी, वो आपके पास आया, आपने छुट्टी नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो आप मेरे तक क्यों नहीं लेके आए उस बंदे को? हालांकि बंदे की भी गलती है कि उसको भागने से पहले सीओ साहब के पास आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बंदा गया है। अगर आप उसकी एब्सेंटिंग आज लगाते हो तो आपके ऊपर भी मैं एक्शन लूंगा, नहीं तो उसकी छुट्टी बनाओ, आने के बाद हम देखते हैं। हालांकि थोड़ा सा शुरू में कंपनी कमांडर भी बहुत से ऐसे होते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं सर मैंने मना किया था, चला कैसे गया। लेकिन वो सीओ साहब अगर जो बोलते हैं ना, इंसाफ की तराजू लेके बैठे हैं, जिनको मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, अगर वो सही इंसाफ करें तो हमारे सीओ साहब ने छुट्टी भी बनाई, और आने के बाद में उसको फिजिकली तौर पर उससे बातचीत की कंपनी कमांडर के सामने कि भाई क्यों भागे, तो बताया साहब मेरी ऐसे शादी का वो था, छुट्टी दे रही नहीं थी। तो हालांकि उसने कहा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं आए, बोला सब मेरे को जाने ही नहीं दिया। और कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हारी छुट्टी पहुंच गई, शादी ठीक ठाक रही। खुद सीओ साहब ने उसकी लीव स्लिप भी भेजी, फ़ोन पे भी बात किया, बोला आके मेरे से मिलना, लेकिन शादी फुल एंजॉय करके आना, कोई टेंशन नहीं है। एक वो भी सीओ हैं, वही सेना के सीओ थे, कहीं ये नहीं कि नॉर्मल किसी की कमांड कर रहे थे, ठीक है। और मजबूत रेजिमेंट थी हमारी, को ये भी नहीं कि अब यहाँ मैं फिर कहूँगा तो कुछ। तो आज सैम जब ये केस मेरे सामने आया तो मुझे वो केस भी याद आ गया। मुझे याद भी याद है, हमारे वो सीओ साहब एक ही चीज़ कहते थे कि एक बार मैंने पहले भी बताया था कि कुछ अधिकारियों ने एसीआर रगड़ दी थी। उसने बोला कि मेरा ही जवान ऐसा बनना चाहिए, जैशो बनेगा तो मेरी इस रेजिमेंट का बनेगा, अगर ये गलती कर रहे हैं तो भी इन्हीं में से बनेगा, बाहर से नहीं आएगा। मेरे ही जवान लड़ाई में मेरे काम आएंगे तो रैंक भी इन्हीं को मिलेगा, या कैसा भी है एसीआर दोबारा भरो। तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं और कुछ कान के कच्चे होते हैं। तो हालांकि वो विषय के बाद मैं आज इस विषय पर आता हूँ कि अब यहाँ बंदा सीओ साहब तक मैंने पूछा कि भाई आप भागने से पहले सीओ साहब से मिले, हालांकि इस स्थिति में ये बंदा सीओ साहब से भी मिला है, लेकिन सीओ साहब ने इसकी छुट्टी नहीं बनाई। अब नहीं बनाने का मतलब, मैंने भी पूछा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शादी में छुट्टी नहीं बने, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसमें कहानी में थोड़ा सा हल्का सा एक पेच है, पहले मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए भी एक उदाहरण दूंगा कि सीओ साहब उस पेच के चक्कर में, ये बहुत सी जगह मैंने देखा कि अगर रेजिमेंट में कुछ हो जाए, छुट्टी बंद, किसी ने पंगा कर दिया तो दारू बंद, तो वो चीज़ें सिर्फ जवानों तक ही क्यों लागू होती हैं, उसका भी मैं एक उदाहरण दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ बंदे ने जो स्टोरी बताई। बंदे ने बताया कि सर हमारे कोई उनकी यूनिट का एक जवान था और वो हनी ट्रैप में फंस गया जवान, मतलब ये नहीं है कोई दूसरा जवान जो कि इसका बड्डी था, साथी था इसका, वो केस में फंस गया हनी ट्रैप में और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, और उसके पास इस बंदे का नंबर और किसी और दूसरी रेजिमेंट के भी कुछ बंदों के नंबर थे, और जिसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी
चल रही थी। यहाँ मैं पहले ही बता दूं कि बहुत से लोग बोलेंगे अरे यार रविंद्र फौजी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, फिर आप कैसे बोलोगे छुट्टी फलाना ढिकड़ा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी पिछली जुलाई में समाप्त हो चुकी है, यानी लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को, सिर्फ उसका डिसीजन पेंडिंग है। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी तो उसमें ये जो दूसरे 2 बंदे थे इनका कोई रोल नहीं था। उनके वहाँ अधिकारी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारा रोल नहीं है, सिर्फ इन पर इतना जरूर था कि भाई तुमने, जैसे उस बंदे ने इनसे जो चैट की थी कि भाई ये बंदा बाहर था और वो यूनिट में था, तो पूछ लेता था यार मेरे को साहब का नंबर दे, सीओ साहब कहाँ है, ऐसे चैट थी। या तो हमारी वो रेजिमेंट कहाँ है, यार हमारी वो रेजिमेंट कहाँ है। तो वो तो आपस में जवान था, उसको थोड़ी पता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें इसने 1-2 जरूर बताई थी, लेकिन अफसर ने बोला कि तुम्हें, बोला सर मुझे पता नहीं, देखो मेरा तो बड्डी था और मैं इसलिए बताता कि वो बाहर था, इसलिए किस कारण से पूछ रहा है मेरे को क्या पता। तो इनको हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ना तो इसको ना दूसरे बंदे को किसी भी तरह से कोई उन्होंने आरोप सिद्ध नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी वहां भी तीनों को, यानी जिस पर दोष था उसको भी छुट्टी और दोनों बाकियों को भी छुट्टी मिलती थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी समय में भी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी होने के बाद ये अपनी अपनी यूनिट में आ गए। वो दूसरा बंदा अभी तक छुट्टी काट रहा है, कोई समस्या नहीं है उसके सीओ साहब को कि भाई ठीक है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, ऊपर से ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, डिसीजन आएगा तो भी ठीक है, नहीं तो तेरी छुट्टी अपना वो। उसमें ये होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर ऊपर लेवल में चल रही है तो सीओ साहब की उसकी परमिशन ऊपर लेवल में लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक पेच और आ गया। वो पेच क्या हुआ कि जो बंदा हनी ट्रिप में फंसा था उस बंदे को छुट्टी चाहिए थी, सीओ साहब ने उसको छुट्टी दे दी। हालांकि हम सीओ साहब को भी यहाँ बिल्कुल ये नहीं मान रहे कि यार सीओ साहब गलत है, सीओ साहब अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे आकर सीओ साहब ने मतलब क्या सोचा है या इतना कमजोर दिल कर लिया कि ऐसे हो गया तो आगे क्या होगा फलाना। जिस बंदे का हनी ट्रिप में नाम था, जो बंदा हनी ट्रिप में फंसा था, उसने छुट्टी मांगी, सीओ साहब ने उसकी छुट्टी अपने ऊपर हायर अथॉरिटीज को भेजा तो उन्होंने मंजूर कर दी और वो बंदा छुट्टी चला गया। अब वो बंदा छुट्टी गया और छुट्टी से वो बाहर भाग गया विदेश। ठीक है, यहां एक सबसे बड़ा पेच आया कि जिसकी इंक्वायरी थी वो बाहर भाग गया, जो उसमें सिर्फ जिन पे ये था कि भाई आप इसके फोन से संपर्क हो, ये फलाना ढिकड़ा, वो लोग वहीं थे। उसके भागने के चक्कर में इन दोनों को, अब वो दूसरा को तो छुट्टी काट रहा है, वो दूसरी यूनिट का था, सीओ साहब ने इसको बोल दिया कि भाई मैंने वो 1.5 आदमी की छुट्टी बनाई और वो भाग गया, अब मैं छुट्टी नहीं दूंगा। ये बंदा काफ़ी दिन से, मतलब तकरीबन 14 महीने से पहले भी छुट्टी नहीं गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद की बात है ये, जुलाई से अभी तक इसकी छुट्टी नहीं बनी। हालांकि इसका जो प्लान था कि भाई मैं शादी में जाऊंगा, बीच में इसके फादर वगैरह बीमार हुए, उस समय मांगा तो इसने नहीं दी। और अब जब इसकी शादी 30 तारीख की शादी आ चुकी थी, तब इसने बताया, इंटरव्यू कराया, कंपनी कमांडर ने बोला भाई मैं तो क्या करूँ, सीओ साहब के पास जाऊँ। एसएम साहब ने भी सीओ साहब से हालांकि रिक्वेस्ट की है कि साहब इसकी शादी है भेज दो, लेकिन सीओ साहब ने बोला ना ना मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का डिसीजन आएगा तो ही इसको छुट्टी भेजूंगा, क्योंकि एक बंदा भाग गया। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि बहुत से लोग बोलेंगे यार जब एक बंदे ने गलती कर दी तो सीओ साहब इसको कैसे भेजेगा। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, उदाहरण में मेरी सर्विस के दौरान का ही देता हूँ, मैं बाहर नहीं देता हूँ। ठीक है, अधिकारियों का जब उस समय रवैया ये होता है कि फौज, हमारी भी रेजिमेंट में देखा है मैंने, बाहर भी देखा है, अगर एक बंदा कोई गलती से दारू पिया हुआ मिल गया, फलाना पी गया, तो जो कमजोर दिल का अधिकारी है वो यही कहता है दारू बंद कर दो, आउट पास बंद कर दो। ये बोलते हैं ना, जो कमजोर पैदा कहानी वाले लोग ये करते हैं कि एक आउट पास चल रहे हैं और आउट पास में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, सबका बंद। अरे भैया वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, बाकी का वेलफेयर क्यों खत्म करते हो। और अगर वेलफेयर खत्म ही करते हो तो जब आपकी बारी आती है तब क्यों बोलते हो कि फौज यूं ही चलेगी, फौज नहीं बदल सकती। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार हमारी रेजिमेंट का रजिंग डे था और रजिंग डे के मात्र 2 दिन पहले, मेरे को एग्जैक्ट शायद 2 हो या 4 दिन, मेरे को एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि बहुत से लोग सवाल उठा देंगे रविंद्र भोजी ने ऐसे बोला, तो 2 या 4 दिन पहले ही हमारी एक पार्टी गई थी
अपना इसमें हर्सिल साइड में फेंसिंग के लिए। और उस समय गाड़ी में जाते वहाँ से जाते हुए एक गाड़ी हमारी खाई में गिरी थी। 8 जवान हमारे रेजिमेंट के ख़त्म हो गए थे। 8 जवान जब हमारे रेजिमेंट के ख़त्म हुए थे, उस समय मेरी चारपाई के पास जो बंदा था, मेरा बड्डी था बेचारा, अच्छा दोस्त था मेरा, वो मेरे नज़दीक से उठकर उस दिन रात को ही उनको हम छोड़ के आए थे। और जब उनके हमने दूसरे दिन खबर सुनी कि यार वो गए थे, क्योंकि एक तरफ हमारा रजनी के भी चल रहा था, एक तरफ हमारे पास टास्क था, तो बोले भाई जाना तो है ही, और लोग आ रहे जा रहे थे। लेकिन वो डेथ हुई और शायद 2 या 1 दिन हमारे रेजिंग डे में बना था। और जैसे मेरा बड्डी या पूरे रेजिमेंट का हम परिवार ही समझते थे, 8 बंदे ख़त्म हुए तो हमारे किसी बंदे ने खाना नहीं खाया।